हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 7 है। आप लोगों ने 6 लेक्चर्स देख रखे हैं डिफरेंशिएशन के। ऑलमोस्ट आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का पार्ट कवर कर रखा है। ये लास्ट पार्ट है आपका डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का सक्सेसिव डेरिवेटिव पार्ट देखने जा रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किसी फंक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसी को हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ रखा है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और जितने भी आगे हम डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे ये इसी को हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन को किस तरीके से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक फंक्शन को हम कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास y इक्वल f(x) कोई फंक्शन लिया हुआ है। हमने y इक्वल f(x) हमारे पास एक फंक्शन है और हम करने क्या जा रहे हैं, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं x का रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलता है d dx ऑफ y इक्वल d dx ऑफ fx। ऑलराइट, इसी को हम लोग बोलते हैं f डैश x, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम फंक्शन का लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं f डैश x। इसी को हम लोग बोल सकते हैं y1, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यानी हम किसी y को अगर हम x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको y1 बोलेंगे, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं y डैश। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को इतने तरीके से लिख सकते हैं। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि इस फंक्शन को मैं कई बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो यानी ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव था, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो बेटा हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पर मिलेगा d dx ऑफ, क्योंकि हमने dy ओवर dx फाइंड कर रखा है, तो ये मिल गया हमको dy ओवर dx। यानी हम जब हमने fx का डेरिवेटिव लिया तो हमको f डैश x मिला, यानी हम इसको लिख सकते हैं d dx ऑफ f डैश x, और हम इसी को लिख सकते हैं y2, या इसी को हम बोल सकते हैं y डबल डैश x। यानी हमने क्या किया, इसको हम y डैश या y डबल डैश x भी लिख सकते हैं। यानी हमने y का सेकेंड डेरिवेटिव लिया है, एक डैश एक बार डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यानी dy ओवर dx का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये d डिपेंड करता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन लेने जा रहे हैं, और dx डिपेंड करता है कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेने जा रहे हैं। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। बेटा इसका नोटेशन आप लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे और कैसे लिखेंगे। इसका सिंबॉलिक होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, या फिर d2y ओवर dx2 भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग अगर इसी तरीके से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहे तो हमको कई सारे डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं। यानी हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी वेयर n इज अ फाइनाइट वैल्यू। इसे हम एक फाइनाइट टाइम्स तक इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यानी हम इसकी अगर बात करें, अगर हम नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो यहाँ बेटा हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमको मिलने वाला है d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश x और y3 और y ट्रिपल डैश। यानी ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को कई बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हमको फाइनली ऐसे इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन या रिजल्ट मिलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसको nth टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो हमको मिलने वाला है यहाँ पर d टू द पावर ny अपॉन dx टू द पावर n इक्वल fx टू द पावर n। जहाँ पर हमारे पास डैश लगता था वहां पर अब डैश की जगह क्या आ जाएगा n, क्योंकि हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पर हमको मिलने वाला है yn या फिर y टू द पावर n। तो बेटा ये हमारे पास नोटेशंस होते हैं, हम इस तरीके से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होगा वो हमको इस फॉर्मेट पे मिलेगा। ऑलराइट,
तो हमको ये चीज ध्यान देनी है कि हम किसी भी फंक्शन का जब सक्सेसिव डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या मिलता है। इस एक्सरसाइज में हमको कुछ टफेस्ट पार्ट नहीं पढ़ना है, बस वही आपको क्या करना है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसी फंक्शन का दोबारा हमको डेरिवेटिव ले लेना है। सपोज एग्जाम्पल पे हम आपको एक क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, हमको डिफरेंशिएशन लेना है। बोला जा रहा है हमसे फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इफ y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। बेटा हमारे पास हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर y की वैल्यू बोली गई एक्स साइन एक्स, यानी हमको इस क्वेश्चन को यानी इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए लेते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी डी एक्स एक्स साइन एक्स। ऑल राइट, अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हमको मिलने वाला है एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव हमको मिलता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज आएगा और एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा हमको 1, यानी ये हमको मिल गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हमें मिला फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी क्या करना था, हमको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर हमको बेटा मिलेगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। इसको हम बोल सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बेटा हम इसको लेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसमें फिर से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ऑलराइट, अब हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमको मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा कॉस एक्स। इसको मिल सकते हैं माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स ऐड होकर हमको मिल जाएगा 2 कॉस एक्स। ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा। यानी हम इस तरीके से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में काफी बार पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाता है। हमसे बोला जा रहा है कि y इक्वल 10x प्लस sec x, तो हमसे प्रूफ करवाया जा रहा है, हमसे प्रूविंग मांगी जा रही है। देन प्रूव दैट d2y या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ऑल राइट, चलिए हम देखते हैं। यानी हमको क्या करना है, इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। इस रिजल्ट को लाने के लिए हमको थोड़ा सा सेकंड डेरिवेटिव में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमको टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक करना है। हमको आंसर जो चाहिए वो कॉस और साइन के टर्म्स में चाहिए। तो देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x. We find dy over dx and d dx of 10x plus sec x. Now we will get derivative of 10x plus derivative of sec x. On next term we get डेरिवेटिव ऑफ 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स डेरिवेटिव
sec x इंटू 10x। चलिए, ये हमको मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमको रिजल्ट देना है साइन और कॉस के टर्म्स में। हम पूरा डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पर सेक और टेन के टर्म्स में। तो हमको क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, इसी फॉर्मेट को कन्वर्ट कर लेना है हमको साइन और कॉस में। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बेटा कॉस स्क्वायर एक्स हमको एलसीएम मिलने वाला है, ऊपर हमको मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमको मिल गया डेरिवेटिव ऑफ वाई। नाउ हमको रिजल्ट चाहिए 1 माइनस साइन, यानी मैं कॉस को कन्वर्ट कर सकता हूं 1 माइनस साइन पे। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऑन नेक्स्ट स्टेप इसको फैक्टराइज करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, बेटा इसका फैक्टर हमको मिलने वाला है 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स हमारा कन्वर्ट हो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हमको मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ऑलराइट, ये बेटा हमारा है अभी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, कोसेन फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव मिलेगा 0, 0 1 माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बनाएगा, माइनस 1, 1 डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन यहां पर हमको मिल गया 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। चलिए यहां पर हमको मिलने वाला है माइनस मल्टीप्लाई कर जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। यानी ये हमको मिल गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई। यानी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव तक कि क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी हम क्वेश्चन को सेकेंड डेरिवेटिव तक लेके जा रहे हैं, तो हमको ये ध्यान देना है कि रिजल्ट क्या है, किस तरीके से हम फंक्शन को मूव करवा सकते हैं जिससे हम रिजल्ट तक पहुंच जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया कि इफ y इक्वल a साइन लॉग x, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, a साइन लॉग x, देन प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, उसको ये रिजल्ट देना है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि y2 क्या रिप्रेजेंट करता है, y2 रिप्रेजेंट करता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। यानी जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो उसको हम y1 बोलते हैं, और हम अगर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं यानी सेकेंड टाइम्स अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम उसको y2 बोल सकते हैं। यानी हमसे y2 यानी हमको हाईएस्ट डेरिवेटिव चाहिए सेकेंड टाइम्स, यानी हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस हम इसको कंसीडर करेंगे, हमको यहाँ पर y मिल रहा है, y1 मिल रहा है, y2 मिल रहा है, तो 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करो, इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, y1 फाइंड करो, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो, y2 फाइंड करो, इस इक्वेशन पे आप सेटिस्फाई करवा दो, ये हमको वैल्यू मिल जाएगी और हम क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके यानी प्रूफ कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको कन्वर्ट करके इस वाले फॉर्मेट पे लेके आओ तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा हमको, सिंस फंक्शन हमारा दिया हुआ है y इक्वल a साइन लॉग x, इसको
इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। हमको मिलेगा dy ओवर dx, d dx ऑफ a साइन log x, a साइन log x। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो हमारा ये log x साइन पे कंपोजिट हो रहा है, यानी हम इसको कंपोजिशन की तरीके ट्रीट करेंगे। यानी a हमारा कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन log x का डेरिवेटिव मिल जाएगा 1 अपॉन log x। वन अपॉन log x, और log x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो log x का डेरिवेटिव हमको क्या मिलने वाला है, सॉरी यहाँ पर डेरिवेटिव पूरा होगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। हमारे पास पूरा क्या, इफ y इक्वल a साइन log x, तो हमसे एक बढ़िया सा रिजल्ट प्रूफ करवाया जा रहा है, एक्स स्क्वायर y2 x y1 प्लस y इक्वल 0। ये बेटा मुझसे प्रूफ करवाया जा रहा है। हमसे बोला जा रहा है कि अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास y इक्वल a साइन log x है, तो आपको जो रिजल्ट देना है वो रिजल्ट हमको देना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इसके दो तरीके हैं, हम y1 निकालें, y2 निकालें, y हमको पता है, इसी में सेटिस्फाई करवा दें, आंसर मिल गया। दूसरा तरीका है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम y से इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं, और हम पूरा क्या कर रहे हैं, हम पूरी इस इक्वेशन को जनरेट करेंगे। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बट आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। बाकी सिंपल वे क्या है हमारा, हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल के सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे और हमको आंसर मिल जाना है। चलिए, बट मैं क्या करें, मैं इसको मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx, एक कांस्टेंट है बाहर आएगा, d dx ऑफ साइन log x। ऑल राइट, यहाँ पर हमको मिलने वाला है a टाइम्स, अच्छा साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, इसको मैं x ट्रीट करूंगा, यानी मुझको मिलेगा cos log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। यहाँ पर हमको क्या मिला, a cos log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यानी ये बेटा हमको मिल गया dy ओवर dx। इस dy ओवर dx को ही मैं y1 बोलने वाला हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 2। चल आगे बढ़ते हैं, हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक कांस्टेंट है, मिलेगा हमको डी डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब बेटा यहाँ पर हम कोसेंट रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे a टाइम्स, अब यहाँ पर हम जब कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारा डिनोमिनेटर आएगा x डी डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस log x एंड वी गेट डी डी एक्स ऑफ x। यहाँ पर हमको मिलने वाला है एक्स स्क्वायर, यानी हम इसको बोल सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, तो थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हर एक स्टेप में इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स। अच्छा, हमको मिलने वाला है यहाँ पर x, कॉस ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव मिल जाएगा माइनस साइन log x, और log x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलने वाला है 1 अपॉन एक्स माइनस cos log x और x का डेरिवेटिव 1। अगले स्टेप पे हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स हमारा कैंसिल होगा, माइनस a टाइम्स साइन log x, ऑलराइट, माइनस a टाइम्स cos log x। ठीक, अच्छा हमको दिख रहा है ये a साइन log x क्वेश्चन का पार्ट था, y है, बट मुझे y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है a cos log x अपॉन x। मेरे पास क्या नहीं है, x नहीं है, x का मल्टीप्लाई करवाऊंगा
और x का डिवाइड करवाऊंगा। जब मैं x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास a cos log x बनेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, बेटा ये हमको मिलेगा y, ऑलराइट, ये हमको मिल जाएगा माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स। साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिलने वाला है, जब साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 0। और हमको अच्छे तरीके से पता है जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, y2 फर्स्ट डेरिवेटिव y1, यानी हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल 0। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सक्सेसिव डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाना होता है, तो इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे और इजीली हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव तक पहुंच रहे हैं तो हमारे पास आगे क्वेश्चन कितना ब्रेक हो रहा है, कितना हमारा क्वेश्चन बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन पर। ऑलराइट, तो हमको क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ना है, लास्ट तक पहुंचेंगे तो रिजल्ट हमको श्योर मिल जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन बोला गया, इफ y इक्वल, हमसे बोला गया इफ y इक्वल e टू द पावर n x, तो हमसे बोला जा रहा है प्रूव दैट y n इक्वल y, सॉरी y n इक्वल, और रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा y n इज इक्वल टू n टू द पावर n y। ये हमसे रिजल्ट पूछा जा रहा है, तो ध्यान देने वाला होता है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यानी y n डिपेंड कर रहा है कि हम इस क्वेश्चन को कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम्स। तो चलिए देखते हैं, जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलने वाला है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एन एक्स, इसको मैं एक्स बोलूंगा तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स यानी ई टू द पावर एन एक्स, और इसका फिर से डेरिवेटिव मुझको मिलने वाला है एन, यानी फाइनली मुझको यहाँ पर मिलेगा एन ई टू द पावर एन एक्स। इसको मैं बोलता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y1। ऑलराइट, चलिए सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, हमको मिलेगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर एन टाइम्स, फिर से e टू द पावर एन एक्स का डेरिवेटिव मुझको यही मिलने वाला है, यानी मिलेगा एन ई टू द पावर एन एक्स, यानी वी गेट एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ऑलराइट, फिर से हम इसको जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ये हमको मिल जाएगा एन क्यूब ई टू द पावर एन एक्स। और ऐसे अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एन टाइम्स तो इसको बोल सकते हैं डी टू द पावर एन वाई और डी एक्स टू द पावर एन इक्वल। तो यहाँ पर हमको मिलेगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव में ले रहा हूँ तो मुझको यहाँ पर एन टू द पावर 1 मिल रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव पे मुझको क्या मिलेगा एन टू द पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव पे एन टू द पावर 3 और nth डेरिवेटिव मिलेगा एन टू द पावर n e टू द पावर एन एक्स, और e टू द पावर एन एक्स की वैल्यू y थी तो मैं इसको सकता हूँ e n टू द पावर n y, यानी ये वाला टर्म मेरा कन्वर्ट हो जाएगा y n। बेटा अब हम सीखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। लगभग आप लोगों ने डेरिवेटिव का सारा पार्ट कवर कर रखा है, लेकिन अभी लास्ट का एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सपोज हमने कोई दो फंक्शन कंसीडर कर लिए, दोनों फंक्शन को एक चीज याद रखना, कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं कि दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली y1 और y2 कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर y1 और y2 कंसीडर ना करके हमको दो अलग अलग फंक्शंस को u और v के टर्म्स में कंसीडर कर रखना है। y1 और y2 यहाँ पर ना लेने का मेन रीजन मैं ये दे रहा हूँ कि हम लोगों ने सक्सेसिव डेरिवेटिव में क्या सीख रखा है कि y1 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y एंड विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई y डैश या dy ओवर dx या फिर f डैश x।
बट यहाँ पर अगर मैं y1 कंसीडर कर रहा हूँ तो बेटा केवल और केवल मेरा पर्पज ये है कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज y1 मीन्स हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम y1 नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग जो y1 कंसीडर करने का मतलब ये है कि y1 इज द फर्स्ट फंक्शन एंड y2 इज द सेकंड फंक्शन। बट मैं यहाँ पर y1 और y2 की जगह u और v कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा लेट u इज इक्वल टू f ऑफ x एंड v इज इक्वल टू g ऑफ x, यानी u और v मेरे पास दो इंडिविजुअल फंक्शन है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन पे, अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, यानी हाउ टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। तो सिंपल मेथड होता है बेटा, क्या करते हैं जैसे हम लोगों ने सीख रखा है पैरामीट्रिक इक्वेशन कि अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन भी हमारे पास x और y पर दिया जाता था तो ये x और y हमारे पास किसी एक थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में लिखे जाते थे, जैसे t हो गया और थीटा हो गया, कुछ इस तरीके के आप लोगों ने फंक्शन सीख रखे हैं। बट यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हाउ टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमको चाहिए du ओवर dx एंड dv ओवर dx। वाई du ओवर dx हमारे निकालने का मेन पर्पज ये बिकॉज u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, तभी हम लोग u को v के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर पा रहे। अगर u और v दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए डेरिवेटिव दे पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, du ओवर dx निकाल लेंगे, dv ओवर dx निकाल देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए du ओवर dv। तो यानी हमको चाहिए बेटा du ओवर dv, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए du ओवर dv। अगर हमको du ओवर dv यहाँ पर फाइंड करना है तो यानी हमको इसको हम बोलने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन dv का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हो गया हम इसको बोल सकते हैं du ओवर dx और इसको बोल सकते हैं dv ओवर dx सिंपल लैंग्वेज में। यानी अगर हम du ओवर dv निकालेंगे तो हमको मिलने वाला है du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx। ऑलराइट, सिमिलरली अगर हमसे पूछा जा रहा है dv ओवर du, तो सिमिलरली क्या है, हमने बोला आपसे कि अगर हमसे dv ओवर du बोला गया है एंड v इज द फर्स्ट फंक्शन एंड u इज द अनदर फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u। तो यानी हम इसको बोल सकते हैं dv ओवर dx अपॉन du ओवर dx। तो बहुत कोई टफेस्ट पार्ट नहीं है हमारे पास डेरिवेटिव का, लगभग हम लोग सारा पार्ट पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव का। तो इसी पर हम एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए तो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमसे बोला जा रहा है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin x with respect to tan x। ऑलराइट, हमको sin x का डेरिवेटिव चाहिए, बट किसका रिस्पेक्ट में चाहिए, हमको tan x का रिस्पेक्ट में चाहिए। यानी यहाँ पर मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ लेट u इज इक्वल टू sin x एंड v इज इक्वल टू tan x। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, du ओवर dx निकालूंगा जो कि cos x मिलेगा, dv ओवर dx निकालूंगा जो कि sec स्क्वायर x मिलने वाला है। यानी हमको चाहिए du ओवर dv विच विल बी इक्वल्स टू du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx। du ओवर dx की वैल्यू बेटा आपको पता है cos x और dv ओवर dx की वैल्यू पता है हमको sec स्क्वायर x। 1 अपॉन sec स्क्वायर x बन जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x cos x के साथ मल्टीप्लाई करेगा cos क्यूब x मिल जाएगा। यानी हम सिंपल इस तरीके के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सपोज हमसे बोला जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सेकेंड हमसे बोला जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। यानी हमको log x को e टू द पावर x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं लेट u इज इक्वल्स टू log x। तो हमको क्या चाहिए du ओवर dx, दिस विल गिव्स d dx ऑफ log x एंड वी फाइंड 1 अपॉन x। सिमिलरली अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर v कंसीडर कर रहे हैं, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे dv ओवर dx। हमको मिलने वाला है बेटा d dx ऑफ e टू द पावर x और e टू द पावर x का डेरिवेटिव बेटा होता था e टू द पावर x होता है। अब यहाँ पर हमको पता है कि हमको चाहिए du और dv, तो हमको क्या मिल जाएगा
du ओवर dx ओवर dv ओवर dx, यानी हम इसको बोलने वाले हैं du ओवर dx हमको मिलेगा 1/x और dv ओवर dx हमको मिल रहा है e टू द पावर x, यानी आंसर जो हमको मिलेगा 1/e टू द पावर x इंटू x, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ऑलराइट, इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को अगर इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएं, किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा गया है तो कैसे करेंगे। सपोज हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया डिफरेंशिएट e टू द पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। हमसे बोला गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द e टू द पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। तो बेटा हमको क्या करना, e टू द पावर साइन इनवर्स x को मैं u कंसीडर कर लूंगा। लेट u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एंड du ओवर dx विल बी इक्वल्स टू d dx ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x, यानी इसका डेरिवेटिव बेटा हमको मिलेगा e टू द पावर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को लेट किया गया और साइन इनवर्स x का दोबारा डेरिवेटिव बेटा क्या मिल जाएगा हमको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, यानी ये हमको मिल गया e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अगर हम बात करें v की तो हमको v मिलेगा साइन इनवर्स x, और अगर हम लोग dv ओवर dx निकालेंगे तो बेटा हमको मिलने वाला है d dx ऑफ साइन इनवर्स x विच गिव्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमको बेटा क्या चाहिए, हमको चाहिए du ओवर dv, यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। तो बेटा हमको क्या मिलने वाला है, ये हमको मिलेगा du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx, और du ओवर dx आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने क्या फाइंड किया, e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोल देंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया। आंसर को हमको मिलने वाला है e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो बेटा इस तरीके के हम लोग किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 विद रिस्पेक्ट टू 6x क्यूब। यानी हमको क्या करना है, हमने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इसको हम बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा du ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7x का डेरिवेटिव 7 और 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 मिलने वाला है। यानी हमको मिल गया du ओवर dx की वैल्यू बेटा कितने मिल गए, 2x प्लस 7। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, जब आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे 6x क्यूब को, तो इसको हम दूसरा फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं। लेट v इज इक्वल्स टू 6x क्यूब। ऑलराइट, तो dv ओवर dx हमको मिलने वाला है d dx ऑफ 6x क्यूब विच विल बी इक्वल्स टू 18x स्क्वायर। यानी अब हमको वैल्यू क्या चाहिए थी, हमको चाहिए थी du ओवर dv, यानी हम du ओवर dv को बोल सकते हैं du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx। du ओवर dx आप लोगों ने निकाल रखा है 2x प्लस 7 और dv ओवर dx हमारे पास है 18x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो बेटा आई होप आप लोगों को किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना समझ में आया होगा, जबकि हम दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों का ऑलमोस्ट डेरिवेटिव का पार्ट पूरा कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग थोड़ा सा कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या फिर उससे रिलेटेड हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम से स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें 2 थ्योरम्स आपको पढ़नी होंगी, लैग्रेंजेस थ्योरम एंड रोलिस थ्योरम। ऑलराइट, तो आप लोग डेरिवेटिव को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि डेरिवेटिव का यूज कैलकुलस का हर एक टॉपिक अच्छे से करवाने वाला है आपकी हेल्प। तो डेरिवेटिव नहीं आएगा तो आपको इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है, इसलिए डेरिवेटिव जितना अच्छे से पढ़ेंगे आगे एक टॉपिक आप लोगों के उतने ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। थैंक यू। आई होप आप लोग बेटर कर रहे होंगे। बार बार अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियोस को बार बार देखिए
और कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू।